अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ, जिसमें हम लोग थर्मल रेडिएशन फ्रॉम सन्स को यूज करते हुए क्या फाइंड करेंगे, एस्टिमेटेड टेम्परेचर ऑफ द सन। द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम द सन पीक्स इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। एस्टिमेट टेम्परेचर ऑफ द सन। सबसे पहले गिवन डाटा को देखेंगे, वहां पर हम लोग लिखते हैं वेन्स कांस्टेंट को, कितना है 0.2898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर केल्विन। टेम्परेचर T हम लोगों ने फाइंड करना है सन का। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, हम लोग जो विजिबल पार्ट है स्पेक्ट्रम का उसको अगर देखें तो वहाँ पर हमारे पास जो वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू होगी वो कितनी है 500 नैनोमीटर। बाय यूजिंग वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ को यूज करेंगे, विच इज लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाई बाय टी विच इज इक्वल टू 0.2898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। यहाँ पर हम लोग की वैल्यूज को पुट करना है, टेम्परेचर T को अलहदा करेंगे, 0.2898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे लैम्डा मैक्स की वैल्यू को। फर्दर सॉल्व करते हैं तो T विल बी इक्वल टू 0.2898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² जो कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू है। सो T विल बी इक्वल टू 5796 केल्विन। अगर हम लोग इसको फर्दर चेंज करना चाहें तो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हम लोगों को कंफर्म नहीं है सन का, वो कितना होगा 5800 केल्विन, जो कि अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है टेम्परेचर की। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से सन के टेम्परेचर जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको फाइंड किया। थैंक यू।